ये कहानी एक माँ और उसकी बेटी की है जो एक रहस्यमयी दवाई के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है जहाँ कुछ डॉक्टर समय से पहले जन्मे एक नवजात शिशु को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। बच्चे की माँ डायन श्रवण ये जानना चाहती है उसका बच्चा ठीक हो पाएगा या नहीं। इसके बाद सीन बदलता है और हमें लोई नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित होती है। उसे अस्थमा, डायबिटीज़, पैरालिसिस के अलावा 5 और बीमारियाँ थीं। उसका रोज़ का काम दवाइयाँ लेना और अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना था। लोई बहुत होशियार लड़की थी और उसने शहर की जानी-मानी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए फ़ॉर्म भर रखा था। जब भी घर पर कोई पत्र आता उसे उम्मीद होती कि ये यूनिवर्सिटी से होगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे विज्ञान और प्रयोगों में बहुत रुचि थी और वह इंटरनेट पर अजीबोगरीब चीज़ें बनाना पसंद करती थी। एक दिन जब उसकी माँ बाजार से सामान लेकर आई, तो लोई को एक हरे रंग की दवाई की शीशी दिखी, जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा था। लेकिन उसकी माँ को कोई बीमारी नहीं थी, तो ये दवाई किसकी थी? रात में जब उसकी माँ उसे सोने से पहले दवाइयाँ देती, तो लोई ने देखा कि वही हरा कैप्सूल उसे दिया जा रहा है। उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा, तो माँ ने कहा कि ये लोई की ही दवाई है और दुकान वाला गलती से उसका नाम लिख देता है। क्लोई अपनी माँ के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन माँ पर भरोसा करते हुए उसने अपनी दवाई ली और सोने चली गई। अगले दिन क्लोई की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने उन दवाइयों की शीशी निकाली जिस पर ट्रायलॉक्सिन नाम लिखा था, लेकिन उसे अजीब लगा कि अब उस शीशी पर उसका नाम लिखा था। जब उसने उसे पलट कर देखा तो पीछे डायन शर्मैन का नाम था, यानी उसकी माँ का। रात में जब उसकी माँ ने उसे फिर से दवाइयाँ दी, क्लोई ने ध्यान दिया कि उसमें से एक हरी गोली निकाली गई थी। उसने गोली को अलग रख लिया और इसे जांचने का फैसला किया। जब उसकी माँ सो गई तो क्लोई अपने कंप्यूटर पर ट्रायल ऑक्सिन के बारे में जानकारी खोजने लगी, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। कंप्यूटर पर काम करते वक्त उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कोई उसे कमरे के कोने से देख रहा था। आखिरकार क्लोई ने किसी अनजान व्यक्ति को फ़ोन किया और उससे ट्रायलक्सिन के बारे में जानकारी मांगी। उसे पता चला कि ट्रायलक्सिन दिल की दवा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि असल में यह एक लाल कैप्सूल में आती है। क्लोई को शक हो गया कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। फिल्म देखने के बहाने क्लोई ने अपनी माँ से बाहर जाने की इजाज़त मांगी। जब वे सिनेमा हॉल में थीं, तो क्लोई ने टॉयलेट का बहाना बनाकर पास की एक दवाइयों की दुकान पर गई और वहाँ केमिस्ट से अपनी माँ द्वारा दी गई हरी दवाई के बारे में पूछा। केमिस्ट ने जब कैप्सूल देखा तो उसे समझ नहीं आया क्योंकि वह ट्रायलॉक्सिन थी ही नहीं। असल में वह राइडर नाम की दवाई थी जो कुत्तों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। यह सुनकर क्लोई हैरान रह गई। उसने केमिस्ट से पूछा कि अगर इंसान ये दवाई ले ले तो क्या होगा? केमिस्ट ने जवाब दिया कि अगर कोई इंसान इस दवा को लेता है तो वह आंशिक या पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त हो सकता है। डायन फ्लाई की तलाश में भागते भागते उस जगह पहुंची जहां उसकी मां ने उसे बेहोश करने के लिए उसकी टांग में इंजेक्शन लगा दिया। फिर उसकी मां उसे घर वापस ले आई और कमरे में बंद कर दिया, जबकि खुद बाहर एक नई दवाई लेने चली गई जिसे वह काफी समय से इंटरनेट पर ढूंढ रही थी। क्लोई जब उठी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर रखा है। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ पहले से ही सावधान थी और उसने दरवाजे को एक लकड़ी से इस तरह बंद किया था कि ताला खोलने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुल सकता था। क्लोई ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे साइंस की मदद से चीज़ें तोड़ने का तरीका आता था। वह एक कंबल, शॉल और पानी लेकर खिड़की से बाहर निकल गई। दूसरे कमरे तक रेंगते हुए पहुंचने के बाद उसने की गर्मी और पानी की मदद से कांच को तोड़ा और कंबल को खिड़की पर डालकर अपने शरीर को टूटे हुए कांच से बचाया। जैसे ही वह खिड़की के अंदर पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गई क्योंकि वह अपना अस्थमा का इनहेलर लाना भूल गई थी। फिर भी वह अपने कमरे में पहुंची और इनहेलर ढूंढा। इसके बाद वह तुरंत व्हीलचेयर पर बैठकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी माँ ने लिफ्ट भी खराब कर दी थी। क्लोई ने अपने व्हीलचेयर को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और सीढ़ियों पर रेंगने लगी, लेकिन अचानक से वह फिसल गई और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। जमीन पर गिरने के बाद उसने महसूस किया कि वह अब अपने पैर का अंगूठा हिला पा रही थी क्योंकि उसने काफी समय से अपनी माँ की दी हुई दवाई नहीं ली थी। क्लोई को अब यकीन हो गया कि उसकी माँ ही उसकी खराब हालत की जिम्मेदार है। वह तुरंत अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर शहर की ओर जाने वाली सड़क पर निकल गई।
तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। डरते हुए उसने सोचा कि शायद उसकी माँ आ रही होगी, इसलिए वह झाड़ियों में छुप गई। लेकिन वह एक पोस्टमैन था, जो उनके घर एक चिट्ठी देने आया था। क्लोई सड़क पर आ गई, जिससे उसकी गाड़ी से टक्कर होते-होते बची। पोस्टमैन बाहर आया और उससे पूछा कि वह ठीक है या नहीं। क्लोई ने बस कहा, "मेरी मदद करो।" पोस्टमैन उसकी मदद करने ही वाला था कि अचानक उसकी माँ की गाड़ी वहां आ पहुंची। डायन तुरंत पोस्टमैन के पास पहुंची और कहा कि वह अपनी बेटी को घर वापस ले जाना चाहती है। लेकिन पोस्टमैन ने उसे रोकते हुए कहा कि क्लोई अब घर नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डायन ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसे जाने नहीं दिया तो वह पोस्टमैन को क्लोई के अपहरण के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देगी। लेकिन वहां फोन का कोई सिग्नल नहीं था, जिससे डायन की कोशिशें बेकार हो गई। मजबूरन डायन को पोस्टमैन को उनके साथ चलने देना पड़ा। जब क्लोई गाड़ी में बैठी थी, डायन ने पीछे से आकर पोस्टमैन की गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और फिर क्लोई के साथ भी यही किया। जब क्लोई होश में आई, तो उसने खुद को घर के तहखाने में बंद पाया। वहां उसे एक काला पदार्थ मिला, जो शायद उसकी माँ ने उसे पैरालाइज करने के लिए बनाया था। क्लोई वहां से बाहर निकलने में असमर्थ थी। क्लोई ने देखा कि उसकी व्हीलचेयर को जंजीर से बांध दिया गया था ताकि वह भाग न सके। तभी उसे कुछ कागजात नजर आए जो उसकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन से संबंधित थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां डायन ने उन सभी खतों को उससे छुपा रखा था। क्लोई बहुत निराश हो गई। उसके सामने उसके बचपन की तस्वीरें थीं, जिनमें वह पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रही थी। उसके पैर बिल्कुल ठीक थे और वह चल सकती थी। लेकिन एक और कागज ने उसे चौंका दिया। वह एक बच्ची के जन्म के कुछ घंटों बाद उसकी मौत की खबर थी। उस बच्ची का नाम भी क्लोई था, जिसकी मौत जन्म के 2 घंटे बाद हो गई थी। साथ ही एक अखबार में लिखा था कि उसी दिन अस्पताल से किसी बच्चे का अपहरण हुआ था। यह पढ़कर क्लोई को गहरा झटका लगा। उसे अब समझ आ चुका था कि वह डायन की असली बेटी नहीं थी। असल में डायन ने उसे उसके असली माता-पिता से चुराया था। डायन का अपना बच्चा नहीं बच पाया था और इसी दुख में उसने किसी और का बच्चा अपहरण कर लिया था। तभी रोई ने उससे कहा कि वह उसकी असलियत जान चुकी है और जानती है कि डायन उसकी सगी माँ नहीं है। उसने डायन पर आरोप लगाया कि वह उसे गलत दवाएं देकर बीमार और अपाहिज बना रही है। डायन ने कहा कि उसने यह सब इसलिए किया क्यों कि वह क्लोई से बहुत प्यार करती है। उसने क्लोई को दवाइयां खाने और पहले से सब कुछ भूल कर फिर से सामान्य जीवन जी की बात की, लेकिन क्लोई अब डायन की बातों पर विश्वास नहीं थी। डायन का धैर्य अब खत्म हो गया था। उसने इंजेक्शन में वह काला पदार्थ भर लिया, जिससे क्लोई को डर और घबराहट होने लगी। क्लोई ने अलमारी के पीछे छिपकर दरवाजा बंद कर लिया। वहीं उसे एक जहर की शीशी मिली। जब डायन ने दरवाजा खोला, तो क्लोई ने गुस्से में पूरी शीशी का जहर पी लिया। डायन अपनी बेटी को मरते हुए देखकर रोने लगी। क्लोई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि क्लोई को ठीक होने में समय लगेगा और उसे बोलने और चलने में कठिनाई हो सकती है। क्लोई अस्पताल के कमरे में लेटी हुई थी और उसने देखा कि उसकी मां खिड़की के बाहर से उसे घूर रही थी। घबराहट में उसने हेल्प बटन दबाया और मदद के लिए चिल्लाई। वह बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसने नर्स को इशारों से बुलाने की कोशिश की। नर्स ने उसे कागज और पेन दिया ताकि वह लिखकर अपनी बात समझा सके। जैसे ही क्लोई कुछ लिखने लगी, तभी अचानक से इमरजेंसी अलार्म बज उठा। पता चला कि अलार्म डायन ने बजाया था ताकि नर्स का ध्यान भटकाया जा सके। थोड़ी देर बाद डायन क्लोई के कमरे में आई और जल्दी से उसके सारे उपकरण हटाकर उसे बाहर ले गई। जब नर्स वापस आई, तो उसने देखा कि क्लोई अपने बिस्तर पर नहीं थी। क्लोई ने एक कागज देखा जिस पर उसने मॉम लिखा हुआ था। नर्स ने तुरंत अस्पताल की सुरक्षा टीम को सूचित किया और क्लोई को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बीच डायन क्लोई को जबरन अस्पताल से बाहर ले जा रही थी। एस्केलेटर पर डायन को क्लोई की व्हीलचेयर धकेलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि क्लोई ने अपनी टांगों को मजबूती से पकड़ लिया था और व्हीलचेयर को रोक दिया था। ये देखकर डायन हैरान रह गई, क्योंकि अब क्लोई अपनी टांगों का इस्तेमाल कर पा रही थी। उसी समय अस्पताल के सुरक्षा गार्ड भी वहां पहुंच गए। उन्होंने डायन को रुकने और अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहा, लेकिन डायन नहीं मानी और कहा कि वह अपनी बेटी को घर वापस ले जाना चाहती है। स्थिति बिगड़ने पर एक सुरक्षाकर्मी ने डायन को धक्का दे दिया, जिससे वह सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अंततः क्लोई को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद की कहानी कुछ समय बाद की है। एक मानसिक अस्पताल में डायन को दिखाया जाता है। क्लोई अब बड़ी हो चुकी थी और धीरे धीरे अपनी टांगों का इस्तेमाल करने लगी थी। हालांकि यह अभी भी एक कठिन संघर्ष था।
एक दिन क्लोई डायन से मिलने अस्पताल आई। वह डायन को बताती है कि अब वह अपने असली परिवार के साथ है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। उसके कई दोस्त हैं और उसने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी पूरी कर ली है। उसकी टांगों की हालत भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, हालांकि पूरी तरह ठीक होंगी या नहीं ये कहना भी मुश्किल है। जाने से पहले क्लोई ने डायन के सामने वही हरी दवाई निकाली जो डायन उसे देती थी। वह डायन की ओर प्यार से देखती है और कहती है, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो अब इसे खाओ। फिर क्लोई ने मुस्कुराते हुए डायन के सामने दवाई रख दी और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।